हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरिफ हुसैन है और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी क्वेरीज वगैरह मुझे मिलती हैं कि नोट सेट की प्रिपरेशन हमें कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जो कोई बोलता है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हो सर, तो मुझे नोट सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आज इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नोट सेट की प्रिपरेशन हमें कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो इसको अब थोड़ा सा हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि देखो, नोट सेट के जो सिलेबस है, सिलेबस की बात कर रहे हैं। सिलेबस में क्या आना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का कंपाइल सारे सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है, तो आप जो अभी रनिंग में हो, तो आप अपने फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट, आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के नहीं, ओनली फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स है आपके, उन पे अच्छा फोकस कीजिए, उन पे अपनी कमांड बिठाइए। बेसिक्स आपके सारे अच्छे से अभी से क्लियर हो जाएंगे तो आगे परेशानी नहीं आएगी। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपका अच्छा निकलेगा। फर्स्ट ईयर आपका मेन होता है, तो फर्स्ट ईयर को आप अच्छे से कीजिए, सारे बेसिक क्लियर करिए, सब्जेक्ट पढ़िए। फिर सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, थर्ड ईयर के पढ़िए, फोर्थ ईयर के पढ़िए, क्योंकि चारों साल के जब आपके सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और नोट सेट में आना भी वही है, तो आपको एक बहुत हेल्पफुल मिलवानी है। तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है। अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि नोट सेट की एक्चुअल जो प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट करें, है ना, तो मेरा इस क्वेश्चन का मेरा जो आंसर है वो है कि आप पहले तो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अच्छे से कंप्लीट करिए, फोर्थ ईयर भी आप कंप्लीट कर लीजिए। फोर्थ ईयर रनिंग में आपका जो भी, आप जैसे कुछ कॉलेजेस में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो हाँ, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाता है, स्टूडेंट का नहीं होता बट कॉलेज का, टीचर्स का हो जाता है कि इतनी चीज़ें पढ़ाई नहीं हो पाई, पासिंग होने के लिए पढ़ाया गया और वो इतना ही पढ़ पाते हैं। तो आप अपने जितना हो सके आप अपने हिसाब से पढ़ाई कीजिए। फिर उसके बाद में फोर्थ ईयर में अगर पॉसिबल हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए, या तो फिर आप अपना फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन आना है और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दिन अप्लाई करोगे तो उसमें एक टाइम मिल जाता है आपको, ना, एटलीस्ट 6 मंथ का मिल जाता है, और 6 मंथ में नर्सिंग की अपनी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है। तो और मैंने जो स्टार्ट की थी वो की थी अपने फोर्थ ईयर रनिंग, फोर्थ ईयर जो अपना चल रहा था उसके प्रैक्टिकल के लास्ट में प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया था मेरा। उसके नेक्स्ट दिन ही मैं अपनी कोचिंग के लिए चला गया था और मैंने अपनी कोचिंग कर ली थी। तो मेरा रजिस्ट्रेशन आया, रिजल्ट आया, फिर रजिस्ट्रेशन आया, तब तक मेरा कोचिंग कंप्लीट हो चुका था, मुझे रिविजन करने का टाइम मिल गया था। तो वो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है अपनी पढ़ाई करने की, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे कि अपन बाई चांस कोई थर्ड ईयर में कर ली, कोचिंग वगैरह कर ली उसने, ठीक है, फिर वो फोर्थ ईयर की भी पढ़ाई एग्जाम का अलग से करेगा प्रिपरेशन, फिर वो देगा, फिर उसके बाद पढ़ाई डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो मेन जो गोल होता है, जो की ऑफ सक्सेस जो होती है, वो होती है कंटिन्यूटी। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दी है नोट सेट की, तो आपको टिल सिलेक्शन पढ़ना ही है, वो बहुत ज़रूरी है आपका, है ना। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एडवाइस यही रहेगी, आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, सेकंड ईयर पढ़ो, थर्ड ईयर पढ़ो, फोर्थ ईयर पढ़ो। फोर्थ ईयर की आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे लो आपके, या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप फोर्थ ईयर की में भी, आप रनिंग में भी आप कोचिंग कर लें। ऑफलाइन कोचिंग पॉसिबल हो तो ऑफलाइन कोचिंग का रखिए। ऑफलाइन कोचिंग जब आप पढ़ोगे और बैठ के खुद नोट्स बनाओगे और जो क्लासें आप ऑफलाइन अटेंड करोगे, जब आपके सामने एक्चुअली वो सिनेरियो क्रिएट होगा, तो यकीन मानो बहुत अच्छे से आपको वो सीन पूरा याद होगा और सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो होगी। और ऑनलाइन में होता है ना कि अपन मोबाइल से पढ़ते हैं, फ़ोन से पढ़ते हैं जो, तो इतनी क्या पता कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती। तो पॉसिबल हो सके तो ऑफलाइन कीजिए, अदरवाइज नहीं है, मजबूरी है तो ऑनलाइन कर दिए। ऑनलाइन में भी आप अपने नोट्स वगैरह को अच्छे से बना लीजिए। तो फोर्थ ईयर में आप कोचिंग वगैरह अच्छे से कर लेना, है ना। फोर्थ ईयर एग्जाम देखिए, या प्रैक्टिकल की बात करो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हाँ, आपका गोल क्लियर हो कि अब मैं नोट सेट की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे कंटिन्यूटी करनी है मेरे सिलेक्शन तक, बस वो क्लियर होना चाहिए आपका। अब बात आती है कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं क्या, जैसे ईयरली सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं इसके अलावा हम एडिशनल कुछ पढ़ सकते हैं क्या। तो इसका आंसर ये है कि जैसे कि चलो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं, बट इसके अलावा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज आप पहले से बना के रखिए कि हाँ, क्या क्या सिलेबस आता है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कोई एक कॉम्पिटिशन की कोई सी भी एक बुक लेके आप उनमें से थोड़ा बहुत देखते रहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस कौन से हैं, और क्वेश्चन पेपर देखते रहिए, और जितना टाइम मिले उसको आप उसमें से एमसीक्यू सॉल्व करना है, ये भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और एडिशनल आपको पहले से जानकारी होगी। तो लास्ट में जब आके आप आओगे
फोर्थ ईयर में तो आप फुल्ली कंप्लीट हो जाओगे नोट सेट के देने के लिए। क्योंकि अब मुझे जैसे कि अब हमें तो थर्ड ईयर में हमें जाके पता चला कि एम्स की एग्ज़ाम्स होती हैं, एम्स में ये पैटर्न रहता है, तो उसके बाद काफ़ी लेट अवेयरनेस आई थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है वापस में रिगेन करने में। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से ही आपकी अपनी प्रिपरेशन अगर नोट सेट के लिए सेट करके पढ़ेंगे तो यकीन मानो आपका फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास। तो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर करो। उसके साथ में अगर आप एबल हो कि हाँ मैं करने के लिए रेडी हूँ, ईयरली सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ना ही है। उसके अलावा अगर आपको एडिशनल बुक लेनी हो तो जैसे कि PR यादव बुक है या टारगेट है, ये आपकी चॉइस है। आप इनमें से कोई सी भी एक बुक लेके आप उसमें से MCQ प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। तो प्रीफरेंस की मानो तो टारगेट है, मेरी जो पर्सनली मुझे अच्छी लगती है। तो टारगेट है से आप उसके MCQ हो गए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए उसमें, तो गोल्डन पॉइंट दिए हुए, जो पढ़ना हो आप उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो वो भी एक अच्छा, क्योंकि उसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स वगैरह काफ़ी सब चीज़ें मिल जाएगी, कंप्लीट चीज़ें उसके अंदर मिल जाएगी। तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप वो ले लीजिए, जब भी टाइम मिला आपको थोड़ा बहुत MCQ देख लिए। फॉर एग्जांपल आप 20 MCQ डेली कर रहे हो, इमेजेस देख रहे हो, गोल्डन पॉइंट्स पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप टारगेट हाई बुक को भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं अपने ड्यूरिंग ईयरली जो सब्जेक्ट आपका नर्सिंग चल रहा होता उस दौरान आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद में फोर्थ ईयर के बाद में आप कोचिंग वगैरह कोई सी भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपको सूटेबल लगे वो आप कंप्लीट करके अपने हैंड रिटन नोट्स बना के और एक अपनी जर्नी को एक अच्छे से मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। और पढ़ाई का सबसे बड़ी यही होता है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है पढ़ाई की। जब तक आपका सिलेबस आप कंप्लीट कर लो अच्छे से और सिलेक्शन ना हो जाता तब तक आपको कंप्लीट पढ़ाई करनी ही करनी है। वो सबसे बड़ा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा। आप बीच में अगर पढ़ाई मिस कर दी तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन से आप थोड़ा सा काफ़ी दूर हो जाओगे। तो मेन ये होता है कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से एडवाइस ये रहेगी आपकी, अगर कोई सी कोचिंग ज्वाइन भी करना है तो आप लास्ट ईयर में कीजिए, ज़्यादा बेटर हो। उससे पहले आप अपनी ईयरली सब्जेक्ट्स पढ़ें अच्छे से, और उसके बीच में भी अगर आपको कोई बुक्स पढ़ना हो तो टारगेट है या PR है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हो अच्छे से। तो मेरे हिसाब से ये बेटर है आपके लिए सजेशन। और इससे ज़्यादा आप सोचो कि मैं रनिंग ईयर में मैं NCLEX पढ़ लूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा वाली बात हो जाएगी ना। आप अगर आपका हाई लेवल है काफ़ी अच्छा है तो वो पढ़ो तो कोई वो नहीं है, बट वो बेटर होगा आप लास्ट ईयर में पढ़ो, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस करना जितना आप एग्ज़ाम के पहले आप अच्छे से प्रिपेयर होगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है। तो बेटर है कि आप अपने ईयरली सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करो और क्वेश्चन वगैरह आपको देखते रहो कि हाँ नॉलेज सारी चीज़ की होनी चाहिए, पेपर इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछते क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो अपडेट आप पहले से बीच में लेते रहिए तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये एक पूरी तरह से आपकी कंप्लीट जर्नी होगी नोट सेट के लिए। जो रनिंग है वो स्टूडेंट्स है वो अभी से फॉलो करें इन सारी चीज़ों को, तो यकीन मानो आपको लास्ट ईयर तक मतलब आप आते आते इतने तो परिपक्व हो जाओगे अच्छे से कि हाँ एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहोगे। उसके बाद आपको कोचिंग वगैरह आप करके बिना कोचिंग के भी अगर अभी से अगर चीज़ें फॉलो करोगे तो आप बिना कोचिंग के भी फाइट करने के लिए एबल रहोगे। तो बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हो आराम से होगे। बस डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी है, आपकी शिद्दत कितनी है। तो आप अगर कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली बिना कोचिंग के भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अपने को अच्छे से अपनी रनिंग ईयर में अच्छे से सिलेबस आपका कवर कीजिए, पूरा अच्छे से पढ़िए और अपनी जर्नी को एक अच्छा मुकाम दीजिए। तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।